महाराज दशरथ सुबह सुबह सरयू स्नान के लिए जा रहे थे। महाराज दशरथ के जीवन में नियम था कि बहुत भोर काल में, प्रातः काल में ही, प्रातः काल वही 3 बजे लमसम ब्रह्म मुहूर्त जा रहे थे स्नान करने के लिए। तो सड़क पर वो झाड़ू लगा रही थी। जैसे महाराज दशरथ को सुबह सुबह देखी तैसे वो अपने सर पर पल्लू नहीं की। महाराज दशरथ आगे बढ़ गए, लेकिन पुनः विचार करते हैं ये मुझे देख करके पल्लू क्यों कर ली। आज तक तो कभी अभी कोई किसी रास्ते से मैं ही जाऊं और जो मुझे कभी देख करके पर्दा ना करे, एकाएक मुझे देख करके पर्दा कर लेवे, तो संशय खड़ा हो जाता है दिमाग पर कि क्या बात हुई। महाराज दशरथ पुनः लौट करके आए। देवी, आज तक तो तुमने मेरे सामने कभी पर्दा नहीं किया, अपने मुख पर कभी पल्लू नहीं किया, आज तुमने पल्लू क्यों किया। उस देवी ने बात को बनाना चाहा, महाराज गलती हो गई, अरे ऐसे ही पर्दा आगे आ गया, बाकी करने कोई रीजन नहीं। महाराज दशरथ कहना, किसी ना किसी कारण से ही तुम पल्लू की हो, उस कारण को बताओ देवी। उस महिला ने कहा, भगवान यदि सत्य बता दूंगी तो मुझे प्राण दंड हो सकता हो मिल जाए। महाराज दशरथ कहे, ये राजा तुम्हारे सामने खड़ा है और मैं ही प्राण दंड का निर्देश देता हूं। मैं तुम्हें कहता हूं तुम जो भी बताओगी सत्य कहना, लेकिन मैं तुम्हें प्राण दंड नहीं दूंगा। उस महिला ने कहा, भगवान ऐसा कहा जाता है कि जो निर्वंश हो, जिसको कोई संतान न हो, सुबह सुबह यदि उसका मुख देख लिया जाए तो उस दिन उसे रोटी नसीब नहीं होती है, इसलिए मैंने अपने सर को ढक लिया। महाराज दशरथ को उस दिन बहुत गलानी हुई। बताओ, मेरे ही दी हुए से ये पल बढ़ रही है, खा पी रही है, और मेरे ही सामने इसको पल्लू करने की आवश्यकता पड़ गई कि रोटी नहीं मिलेगी। उसी दिन उनको बड़ी गलानी हुई, काश आज मुझे भी एक संतान होती तो झाड़ू लगाने वाली की ये कहने की हिम्मत न होती। बंधुओं, संतान न रहने पर व्यक्ति को कष्ट बहुत होता है, समाज में उसको बड़ी अवहेलना सुनने को मिलती है। क्यों ना वो संतान हो जावे तो बड़ी पीड़ा पहुंचावे उस माता और पिता को, समाज में देखने को खूब मिल रहा है। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज, श्री तीर्थ